1772 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी इसकी और सिस्टमेटिक तरीके से 1881 से चालू हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? कितनी है? 121 करोड़। देखिए क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग कितना है? विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत की जनसंख्या है। बी आंसर। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? कौन सी जनगणना है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में? सातवीं जनगणना। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? कितने वर्षों में? 10 वर्षों में एक बार की जाती है। अगली जनगणना कब होनी है? 2021 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी सबसे अधिकतम है? किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 20 करोड़ है। सेकंड नंबर पे कौन आता है? महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? बिहार। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। देखिए अगला 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? कितनी प्रतिशत है? 16.5%। ठीक है, आप भी निकाल सकते हो। भारत की जनसंख्या 121 करोड़, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़। परसेंटेज आप खुद निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बिहार में। डी आंसर। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? वही क्या कहलाता है? सेक्स रेशियो कहलाता है। सी आंसर सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य से है? देखिए ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात किस राज्य सबसे अधिक है? हिमाचल प्रदेश। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। 68.8% तो ग्रामीण जनसंख्या पूरे देश में आपको बताया मैंने, और 31.2% ये नगरीय जनसंख्या है। तो ये भी आंकड़े आपको आना चाहिए। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? नगरीय जनसंख्या कितना है? 31.2%। ठीक है, तो आंसर डी सही होगा। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। डी आंसर बिल्कुल सही होगा, मैंने आपको बताया था। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है, इन्हीं को घुमा घुमा के एग्जाम में पूछ लेते हैं वापस से। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? साक्षरता दर सबसे कम किसमें थी? बिहार में। ठीक है, और साक्षरता दर सबसे ज्यादा थी केरल में। ओके, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है कितनी है? 10 करोड़। लगभग 10 करोड़ बिहार की आबादी है। महाराष्ट्र की कितनी है? 11 करोड़। और उत्तर प्रदेश की है 20 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं? ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी आपको बताया उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है? बिल्कुल निरंतर बढ़ा है, बिल्कुल सही आंसर ए सही होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? कितना कर दिया गया है? 2070 कर दिया गया है। ठीक है, पहले 2045 तक